संवर करना चाहो तो संवर के लिए कारण क्या है? हाँ, 9वें अध्याय पढ़ो। सगुप्ति समिति धर्मान परीक्षा परिचय जय चारित्रयी, इसके माध्यम से संवर होगा। और इसमें परेशानी है तो आश्रव रुकेगा नहीं। गुप्ती किसी को पसंद नहीं। हाँ, तो सबसे ज्यादा यदि संवर यदि होगा तो गुप्ती रूप जो साधन है वह सशक्त साधन है संवर के लिए, वो पसंद नहीं हमें। हाँ, दिन भर हम घंटों जो है बात कर लेंगे दूसरे से, लेकिन हम गुप्ती में लीन होना हमें इष्ट नहीं। तो आप संवर तत्व के ऊपर श्रद्धान कहाँ है तुम्हारा, हमें बताओ। संवर करना चाहो, आश्रव को रोकने का नाम संवर है, और वो संवर के लिए गुप्ती सशक्त हेतु है। बल्कि यहां तक कहा उमा स्वामी महाराज ने कि वह अहिंसा धर्म के लिए एक अनन्य कारण यदि कोई है तो वांग मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती के माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा होती है। तस्थैर्यार्थम, मतलब गुप्ती के माध्यम से समझ में नहीं आता अहिंसा की कैसे रक्षा होगी, कैसे नहीं होगी ये बता दो फिर। क्योंकि प्रवृत्ति करेगा तो प्रवृत्ति करते 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 उस प्रवृत्ति में भी असमीचीनता आ सकती है, तो वह विपरीत जो प्रवृत्ति के माध्यम से आश्रव ही करता चला जाएगा, इसलिए गुप्ती दूर रह जाएगी फिर। इसलिए गुप्ती है, समिति है, 10 लक्षण धर्म है, अनुप्रेक्षाएं, इनको कब हम भाएंगे? और क्या चिंतन करेंगे? 12 ही तो करना है चिंतन, 12 भावना, एक एक भावना के बारे में 5-5 मिनट भी लगाओगे तो 12 पंचे 60, 1 घंटा आपके लिए आराम के साथ जो है ना अनुप्रेक्षा का चिंतन हो जाएगा तो पर्याप्त तो सामायिक हो जाएगा उसमें, बल्कि यूं कहना चाहिए। क्योंकि संवर के कारणों के बारे में आपका विचार चल रहा है, उसके माध्यम से आश्रव थोड़ी होना है। महाराज इतने में हो जाएगा तो महत्व क्यों घटा रहे हो आप 1 घंटा नहीं, निरंतर करते रहो। हाँ, एक निरंतर बढ़ाते चले। आज मान लो अनित्य भावना के विषय में 5 मिनट अपने लगाया है, दूसरे दिन 10 मिनट लगा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन मन लगना चाहिए। नहीं लगेगा, जब अनुप्रेक्षा में जिसका मन नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो उसका गुप्ती में तो और नहीं लगना, क्योंकि उसमें तो कुछ मिलना नहीं आपको, क्योंकि स्थिर रखना है। हाँ, ध्यान में मन नहीं लगना, अनुप्रेक्षा को ध्यान नहीं कहा। हाँ, वह ध्यान के लिए कारण बन सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें परिवर्तन है, उपयोग में वह पदार्थ परिवर्तित होता चला जा रहा है, कभी अनित्य, कभी अशरण, कभी एकत्व, कभी अन्यत्व आदि को लेकर के। इसलिए मोक्ष के लिए कारण क्या है? संवर और निर्जरा, और संवर और निर्जरा के लिए जितने भी कारण हैं उनसे यदि मान लो वह दूर हो रहा तो कभी भी संवर नहीं हो सकता। और आश्रव का रुकना संवर है, और भाव संवर के बिना द्रव्य संवर की बात ही नहीं करो। बहुत विषय हो गया चिंतन करने के लिए, क्यों कमी है क्या चिंतन करने के लिए? बहुत मिल गया। पहले तो शायद ही इतना ज्ञान होगा हमारे विचार से, शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में बिल्कुल बिंदु बिंदु बिंदु, अब तो पूरा सिंधु आ गया। अब इसके बाद भी यदि मन न लगे तो लगाने के लिए कोई भगवान भी नहीं आ सकते। चलिए, तयोश कारणम, संवर और निर्णय के लिए कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयम इति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों संवर और निर्जरा के लिए कारण है। ये भावात्मक है, ये ध्यान रखना, उसके बिना संवर संभव नहीं है। एवं पूर्वोक्तम जीवाजीव पदार्थ द्वयम वक्ष्यमानम पुण्यादि सप्त पदार्थ सप्तकम च इति उभय समुदायेन 9 पदार्था युज्यन्ते।
इस प्रकार पूर्व में कहे हुए जीव और अजीव पदार्थ ये दो हैं, और आगे जिसका कथन किया जा रहा है ऐसे पुण्यादि 7 पदार्थों का जो समूह है, इन दोनों के समुदाय रूप से इति उभय समुदाय नहीं, इन दोनों के समुदाय से 9 पदार्था युज्यन्ते, 9 पदार्थ ये पदार्थों की योजना कर लेनी चाहिए। इति 9 पदार्थ स्थापना प्रकरणम गतम। इस प्रकार 9 पदार्थों की स्थापना के रूप में यह प्रकरण पूर्ण हो जाता है। उक्तो मूल पदार्थों, ये नहीं है, 270 पृष्ठ पर है। इतः ऊर्ध्वम ययेव पूर्वम कथंचित परिणामित्व बलेन जीव पुद्गलयोः संयोग परिणाम स्थापितः। इसके आगे जो पूर्व में कथनचित परिणामित्व का कथन किया है, उसके बल से जीव और पुद्गलों के संयोग रूप जो परिणाम है उसको स्थापित किया है, और वही वक्ष्यमाण पुण्यादि सप्त पदार्थानाम कारणम बीजम ज्ञातव्यम इति। और जीव और पुद्गल के संयोग रूप जो परिणाम है वही परिणाम आगे जिसका कथन किया जा रहा है, ऐसे पुण्यादि सप्त पदार्थों के लिए वह बीजभूत है, ऐसा कहा। इस प्रकार इति चतुर्थ अंतर अधिकारी पातनिका। इस प्रकार चौथे अंतर अधिकार में यह उत्थानिका है। गाथा पढ़ लेते हैं पहले। जो खलु संसार रथो जीवो तत्वोदहोदि परिणामो परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि सुगदि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तेहि दुविषय गहनम तत्तो रागो दोषो वा यायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्बी इति जनवरे बनिदो अनादि निधनो सनिधनो वा। वस्तुतः देखा जाए, खलु अर्थात वास्तविक रूप से देखा जाए, संसार में स्थित जो जीव है वह उस जीव के माध्यम से ही परिणाम होता है, और परिणाम के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। कर्मों के आश्रव से गतियों में गति हो जाती है, यानी गतियों में गमन हो जाता है। और गतिम अधिगतस्य, और जिन्होंने गति को प्राप्त कर लिया है उस जीव के लिए क्या मिलता है? देहो। गति को प्राप्त यदि नहीं करेंगे, गति को समाप्त करोगे तो ऐसी स्थिति में शरीर मिलने वाला नहीं। और जो गति को प्राप्त है उस जीव के लिए निश्चित रूप से शरीर प्राप्त होता है। और देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, यदि शरीर मिल जाता है तो उस शरीर के माध्यम से इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। तेहि तो विषय गहनम, और इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। और तब तो अर्थात ये विषयों के ग्रहण से क्या होता है? रागो व दोषो वा, राग द्वेष निश्चित रूप से होंगे। राग देश यदि हो रहा है, मान लो, निश्चित रूप से वह विषयों का ग्रहण कर रहा है। विषयों का ग्रहण ना हो और राग देश उत्पन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तेहिद विषय ग्रहण तत्व रागो दोष। विषयों का ग्रहण क्यों करते हो? राग देश से छुटकारा दे दो महाराज। राग देश से छुटकारा हम बहुत जल्दी दिला सकते हैं, विषयों का ग्रहण क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ।
विषयों का ग्रहण करना छोड़ो, निश्चित रूप से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। और विषयों का ग्रहण किसके द्वारा होता है? इंद्रिय के व्यापार के द्वारा होता है। तो वो व्यापार छोड़ो, व्यापार होता है बिजनेस। हाँ, इंद्रियों का जो व्यापार है उसको छोड़ो, वो छोड़ा नहीं जा रहा है और उसके माध्यम से विषय ग्रहित होते जा रहे हैं और उन विषयों के माध्यम से राग द्वेष की संतति बनी हुई है। इस प्रकार जायद जीव सेवम भावो संसार चक्र वालम में, संसार रूपी चक्र के परिभ्रमण में ये जीव के भाव उत्पन्न होते हैं। यही जन दो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, श्रद्धा करोगे तो बेड़ा पार हो सकता है और श्रद्धा नहीं करोगे तो संसार चक्र रूपी परिभ्रमण में संसार रूपी चक्र परिभ्रमित हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, चाक घूम रहा है, उसमें जीव के इसी प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और वो परिणाम किमात्मक है? अनादि निधनो, अभव्य के अपेक्षा से अनादि अनंत है वो परिणाम। और सनिधनो हुआ, यदि भव्य है तो अनादि सनिधन माना जाता है, यानी अनादि शांत है और अनादि अनंत अभव्य की अपेक्षा से कहा गया। ये परिणामों से ऊपर उठना है, संसार से ऊपर उठना चाहो, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अपेक्षा से चार प्रकार का जो संसार है उसके परिभ्रमण से अपने आप को यदि मान लो ऊपर उठाना है तो ये परिणामों को शांत करो। परिणाम होगा तो कर्म का आश्रय, कर्म का आश्रय होगा तो गति मिलेगी, गति को जिसने प्राप्त कर लिया उसको शरीर मिलेगा, शरीर के माध्यम से इंद्रियां प्राप्त होंगी, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण और विषयों के ग्रहण के द्वारा राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा। ये चेन है, ये चैनल है, ये घूम रहा है। ये पापात्मक परिणाम है जो संसार के लिए कारण है और जो पुण्यात्मक परिणाम है वो परिणाम साक्षात तो मोक्ष के लिए कारण नहीं है किंतु परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है, ऐसा आचार्यों का कहना है। सचे देव शास्त्र की आराधना पूजन अर्चन आदि में आपका मन लगा हुआ है, उसके माध्यम से पाप कर्म की निर्जना होती है और पाप का संवर भी होता है और उस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से सात्विक पुण्य का अर्जन होता है, ये कहा गया है। होने दो ना, क्या दिक्कत है? संवर पाप कर्म का संवर हो रहा है, पाप कर्म की निर्जना हो रही है और पुण्य का संवर नहीं होता, पुण्य का संचय होता है। और पुण्य कर्म का संवर यदि करना चाहो तो आगे पहुंचना पड़ेगा आपको। वस्तुतः पुण्य और पाप ये किमात्मक है, इसके लिए गुरुदेव ने उपमा दी है, पाप मल है। क्या कहा, फिर से कहीं क्या? पाप मल है और पुण्य जल है। पाप रूपी मल को धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल का प्रयोग करो और पुण्य का संचय जो होगा वह देवगुरु शास्त्र की आराधना उपासना करने से ही वह संचित होगा। पुण्य उसके माध्यम से पाप की निर्जरा होती है। ये धारणा बना लेनी चाहिए। आपके वस्त्र बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, मटमेला हो चुका है वस्त्र, उसको यदि धोना है तो गुरुदेव ने कहा था होली आदि के दिनों में वस्त्र की दशा देखो क्या होती है? बिल्कुल जो हल्का रंग है तो फिर भी बहुत जल्दी उड़ सकता है, किंतु वार्निश है अथवा डामल आदि मान लो पोत दिया है आपके चेहरे पर और आज सारे सारे वस्त्र जो है डामल से जना काले काले हो चुके हैं, अब उसको धोना है। तो हम आपको ही पूछना चाहते हैं पहले कहां से प्रारंभ करते हैं धोने के लिए? सीधा टीनोपल में? बोलो,
तीनों फल में तुम तल लो उसको, हाँ, डामर निकलने वाला नहीं, उसके लिए तो घासलेट का तेल ही चाहिए। हाँ, उस केरोसिन के माध्यम से उस वस्त्र को जो डामर से पुता हुआ है उसको आप अच्छे ढंग से रगड़ करके डामर को पहला निकाल दीजिए। उसके बाद फिर बाद में और कुछ भी आप प्रयोग करते हैं वो करके, जो भी कर ही रहे हैं आप लोग, करो ऐसा नहीं कहेंगे, किंतु उसमें और भी बहुत सारे तत्व हैं, उसके माध्यम से और सफाई की जा रही है उस वस्त्र की। उसके बाद धोने के बाद, अच्छे गर्म पानी में धोने के बाद पूरा पूरा वह क्लीन हो जाता है। फिर बाद में उसको नील में भी डालते हैं, तीनों फल आदि में डालते हैं, फिर बाद में वह स्वच्छ हो जाता है। फिर अभी भी उसका पानी टपक रहा है, लेकिन उसके लिए सुखाने के लिए धूप में रख लो, पर्याप्त है। तो वस्तुतः वह जो मल निष्कासित हुआ है, दूर हुआ है धोने से, किसके द्वारा धोया आपने मुझे बताओ। उसी प्रकार यहां पर आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, पाप तो मल है, और मल को धोना चाहो तो कभी भी मल के द्वारा नहीं धुलता, हाँ, जल के द्वारा ही धुलना है उसको। और क्रम क्या है, पहला पाप को धोना है। इसके लिए उन्होंने दोहा दी है, आपको याद हो तो ठीक है, हम तो आपके सामने रख रहे हैं। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग, ये कहा है। तो पाप प्रथम मिटता, कैसे मिटता है, पुण्य को छोड़ने से नहीं। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुण्य के फल को भोगने का जो भाव है उसको छोड़ो, पुण्य को नहीं छोड़ो, क्योंकि पुण्य के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए हमें पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, साधक है, बल्कि ध्यान में भले ही वह बाधक बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज कौन श्रेणी मान रहे हैं हमारे लिए, जो हम पुण्य से भी ऊपर उठना चाहते हैं। किंतु किससे धोना ये बताया जा रहा है। आपको यदि मान लो ज्ञान है तो कोई आवश्यकता नहीं मुझे बताने की, किंतु जिसकी धारणा कुछ विपरीत है उनको तो बताना आवश्यक हो जाता है, यह अपना कर्तव्य है। वस्तुतः पुण्य पहला नहीं मिटता, पाप प्रथम मिटता, ये क्रम है। पहला पाप कर्म का संवर, पाप कर्म की निर्जरा, किसके द्वारा, पुण्य के फल को छोड़ने से पाप कर्म की निर्जरा होती है और साथ से पुण्य का संचय होता है। उस पुण्य के माध्यम से पाप कर्म की हम निर्जरा करते हैं, और पुनः यदि मान लो ध्यान में लीन हो जाता है, फिर उसके माध्यम से पुण्य भी समाप्त हो जाएगा और मुक्ति मिलेगी। पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं, किंतु वह एक प्रकार से साधक है। किंतु पुण्य का जो फल है वह जो है ना बाधक। क्यों, विषय का ग्रहण होता है तो राग द्वेष की उत्पत्ति। तेहित विषय ग्रहणम, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का जो ग्रहण है वही विषयों का उपभोग माना जाता है, उसके माध्यम से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए राग द्वेष से बचना चाहो तो विषयों का ग्रहण मत करो, ये कहा जा रहा है। आपको इष्ट है, हाँ? इष्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। विषयों राग द्वेष से जो बचना चाहता है उसके लिए इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो शर्त है, पुण्य का जो फल संचित, पुण्य संचित हो रहा है उसको खत्म मत करो भोग करके। यदि पुण्य के फल को भोगेगा और निश्चित रूप से पाप का अर्जन करेगा, यह कहा जा रहा है। पुण्य को बढ़ाओ,
किंतु पुण्य को वही व्यक्ति बढ़ा सकता है जो पुण्य के फल को छोड़ देता है। पुण्य का फल तो छोड़ा नहीं जा रहा, हम पुण्य बढ़ाएंगे, कोई नहीं बढ़ा सकता। खेल थोड़ी पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य को वही व्यक्ति बढ़ाता है जो पुण्य के फल के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, वही बढ़ा सकता है, पुण्य का संचय कर सकता है और विशिष्ट अनुभाव के साथ पुण्य का संचय होगा। शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, हमने सुना था, समय तो हो रहा है कि शायद मल्लीनाथ भगवान के विषय में कुछ कथा आती है कि वो ऊपर से उतर रहे हैं। कहाँ से? जहाँ से भी विजय वैजयंतादिक में जहाँ पर भी उनका जन्म हुआ था, वहाँ से उतरे हुए हैं और वहाँ पर तो प्रविचार है ही नहीं, विषय वासना है नहीं और सागरोपम आयतक शुक्ल जैसा के साथ रह करके समय व्यतीत करके उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। और जन्म होने के उपरांत जैसे जैसे उनकी अवस्था, युवा अवस्था आ जाती है तो उनके माता पिताओं के माध्यम से विवाह का संबंध करने का भाव जागृत होता है, तो उस समय उनको जाति स्मरण होता है, सामने सुना है। और जाति स्मरण के माध्यम से उनको वैराग्य हो जाता है, अरे ये सब क्या हो रहा है। वो वहां पर जो सुख मिलता था, इंद्रिय सुख की चरम सीमा थी, उसके सामने ये कोई सुख है ही नहीं और वैराग्य हो गया और पंचबालियती के भीतर वो आ गए, हमें विवाह नहीं करना। ऐसा कुछ आया है, विस्तार करना चाहो तो आप कर सकते हैं। हमने इसको, यही तो है, मतलब इसको बोलते हैं पुण्य के फल के प्रति उपेक्षा का भाव। मिलने के उपरांत भी वह छोड़ रहा है तो वह कभी भी निदान कर सकता है क्या? संभव नहीं। मिल रहा था, वैभव पूरा पूरा मिला हुआ है, तीर्थंकर वो बनेंगे, वैभव कितना होगा उनके पुण्य की उदय से नहीं, पुण्य का सदुपयोग करने से। उदय से नहीं होता कुछ भी। मान लो किसी का पुण्य का उदय नहीं है तो चारित्र नहीं ग्रहण कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये गरीब से गरीब, निर्धन से एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों न हो, वह भी वैराग्य के लिए कारण बन सकता है। अरे इसमें रखा क्या है? क्योंकि वो पुण्य और पाप को वो इक्वल समझ रहा है, इसलिए हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि एक बार उलझो फिर बाद में धोते रहो, उस अपेक्षा से हमें कीचड़ में पैर रखना ही नहीं है, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। और जो अज्ञानी होता है वह एक बार और चख लें, ऐसा कहता है वो। चखते रहो, तुम चखते रहो जिंदगी भर। इसलिए पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं मोक्ष मार्ग में, किंतु अर्जित जो पुण्य है उसका जो फल सामने आ रहा है, उसको यदि मान लो ग्रहण का भाव आ गया, विषयों को ग्रहण का भाव, विषयों का ग्रहण बिना राग के संभव नहीं, ये कहा जा रहा है। यहीं पर कहा तेहित विषय ग्रहणम तत्तो रागो दोष हुआ। विषयों का जो ग्रहण हुआ नहीं, उसके माध्यम से राग द्वेष होगा। और राग जो होता है, द्वेष जो होता है, वह बिना चयन के संभव नहीं। जो जितना अच्छी क्वालिटी का विषय चुन रहा है, उसके अंदर उतनी ही प्रगाढ़ता को लेकर के राग विद्यमान है। वह चयन कर रहा है। क्या चयन क्यों करो? इसीलिए वो विषय आपके लिए आवश्यक है मोक्ष मार्ग में। मान लो साधन के रूप में आप ग्रहण कर लो, चयन क्यों करते हो? और मन के अनुरूप यदि नहीं मिलता है तो चेहरे पर रौनक क्यों नहीं? वह चेहरा मुरझा हुआ क्यों?
इसी से स्पष्ट है वह रुच नहीं रहा है। हाँ, और नहीं रुचता, जो रुच रहा है इसका अर्थ उसमें राग है, पक्की बात है, इसको आप नकार नहीं पाओगे। इसलिए विषयों का ग्रहण हो और राग उत्पन्न न हो बहुत कठिन है महाराज। क्योंकि मुनि महाराज जो विषयों का ग्रहण नहीं करते, उनके दृष्टि में विषय नहीं, उनके दृष्टि में वह साधन है केवल। इसलिए देह चिंता च मध्यमा कहा। हाँ, शरीर के प्रति चिंता न करो ऐसा नहीं कहा, किंतु शरीर के प्रति चिंता का अर्थ इतना ही है पंचेंद्रिय के विषयों की कामना नहीं। हाँ, बिना उसकी कामना के आगम के अनुरूप वह लेकर के आ जाता है और अपने आवश्यकों में वह लग जाता है। क्योंकि उसमें यदि चयन है तो निश्चित रूप से पहले कहीं भावाश्रय के बिना चयन हो नहीं सकता, आप कहीं भी बच नहीं पाओगे। बिल्कुल बाल बाल पकड़ते हैं आचार्य, नब्ज बहुत पकड़ लेते हैं वो। आपको विषय का ग्रहण करते समय यदि चयन है तो निश्चित रूप से वहां पर राग है। पर्टिकुलर किसी वस्तु के प्रति राग हुए बिना उसी व्यक्ति को ग्रहण करने का जो भाव हो रहा वो बिना राग के थोड़ी होता है, क्योंकि विषयों का ग्रहण जो होता है उससे राग हुए बिना रह नहीं सकता। और राग देश होगा तो निश्चित रूप से संसार का चक्र छूटेगा नहीं। इसलिए पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल। बाद में जो पुण्य बाद में जाने वाला है, पहले नहीं होता। पहले पुण्य पाप कर्म की निर्जरा करो, पाप को धो। हाँ, और पाप जो धुलता है वह पवित्र परिणामों के द्वारा अर्थात पुण्य के द्वारा ही धुलता है, ऐसा इसका आशय है। बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यद्यपि शुद्ध नयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव अयम जीव, तथापि व्यवहारेण अनादि कर्म बंधवशात आत्मसंविति विलक्षणम अशुद्ध परिणामम करोति। आत्मसंविति विलक्षणम होना चाहिए। हाँ, ठीक है। यद्यपि शुद्ध निश्चय की विवक्षा से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला यह जीव है, किंतु फिर भी व्यवहार नहीं के अपेक्षा से अनादिकालीन जो कर्म बंद हो रहा है उसके वजह से जो आत्म संवित्ति की विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम करता है, शुद्ध निश्चय के अपेक्षा से शुद्ध भावों का कर्ता होता है, किंतु संसार दशा में शुद्ध नहीं का आलम्बन लेने मात्र से शुद्ध परिणाम नहीं होते हैं। क्योंकि शुद्ध परिणाम कब होते हैं? जब वह शुद्ध रूप में परिणमन करता है, तब कहीं जाकर के वह शुद्ध भावों का कर्ता शुद्ध होता है और उन शुद्ध भावों का भोक्ता भी शुद्ध होता है। शक्ति के अपेक्षा से कथन ये किया जा रहा है कि प्रत्येक जीव में शुद्धत्व की शक्ति विद्यमान होने के कारण उसकी विवक्षा से तो वह शुद्ध जीव है, किंतु अनादिकालीन कर्म का संबंध आया हुआ है, उसके कारण आत्मसम्मिति से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उन अशुद्ध परिणामों का कर्ता होता है। आत्मसम्मिति लक्षणम अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणाम है, इसका अर्थ आत्मसम्मिति से विलक्षण भूत ही अशुद्ध परिणाम हुआ करता है। क्योंकि आत्मा का संवेदन हो और प्रसंग में यदि मान लो वह संवेदन वीतरागता के साथ लिया जाए तो उससे ठीक विपरीत ही माना जाएगा यह अशुद्ध परिणाम। क्योंकि आत्मा का संवेदन तो प्रत्येक संसारी प्राणी को होता है, किंतु आत्म संवेदन का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संवेदन शब्द जो है वह अनुभूति सूचक शब्द है,
किंतु वह संवेदन सराग स्वसंवेदन भी होता है और वीतराग स्वसंवेदन होता है। तो सराग स्वसंवेदन के साथ शुद्ध भावों का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए स्वसंविति से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उनका वह कर्ता होता चला जाता है। क्रोध भाव औदैक भाव है, उदय के कारण वह क्रोधादिक परिणाम होते हैं, किंतु उन औदैक भावों से आत्मा यदि प्रभावित होती है तो विशेष स्थिति और अनुभव के साथ अभिनव कर्म का वह कर्ता सिद्ध हो जाती है आत्मा। इसलिए उदय मात्र से बंद होता है हम मानते हैं, किंतु विशिष्ट स्थिति अनुभव को लेकर के जो बंद हो नहीं रहा वह किया जा रहा है। कर्म के उदय में ही कर्म का बंद होता है, ये हम मानते हैं। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कर्म के अनुदय में भी उनका बंद होता रहता है, जिसको परोदय बंद बोलते हैं। और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके उदय में ही उनका बंद होता है, जिसका नाम सोदय बंदी प्रकृति बोलते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही मिथ्यात्व का बंद होता है, ये सोदय बंद माना जाता है। तो इस प्रकार आत्म सम्मिति से विलक्षण भूत जो अशुद्ध परिणाम है उनका कर्ता शुद्ध हो जाता है। इसलिए तथा परिणामात कर्मातीत अनंत ज्ञानादि गुणात्म स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञानावरणादि कर्म बदनाति। हाँ, अब आत्मगत अशुद्ध परिणाम हुए नहीं तो बस उसके परिणाम के उस परिणाम के माध्यम से जो कर्मातीत अनंत ज्ञानादि गुणात्मक जो आत्मा का स्वभाव है उसको प्रच्छादित करने वाला आवरणित करने वाला जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म है उसका बंद करता है। आप भाव करो और बंद न हो ये संभव नहीं। हाँ, परिणाम होते ही बंद होता है, क्योंकि आपकी चेष्टा वासनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा के बिना भी आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। ये नहीं समझना हमने बोला थोड़ी, हमने कार्य थोड़ी किया। कार्य करो या न करो, मन से कार्य यदि हुआ है तो तत्संबंधी भी कर्म बंध से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म बंद के लिए कितने प्रकार के साधन बताए हैं। 108 जीवाधिकरण, तो उसमें मन भी आया है। तो मन के माध्यम से भी बैठे बैठे कर्म का आश्रय हो सकता है, होता है। हाँ, आप कार्य करो अथवा न करो, ये बात अलग है। भाव कर लिया किसी का घात करने का, उसको जेल नहीं होगा क्योंकि भाव मात्र किया है, किंतु कर्म के आश्रय से बच नहीं पाएगा वो। हमें थोड़ी जेल हो रहा है भाई, जेल जाने का नाम ही कृत्य है क्या? तुम जेल जाओ अथवा न जाओ, किंतु कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने परिणाम किए हैं, उसका फल का भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि किया है परिणाम। अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह निरर्थक कभी भी नहीं जा सकता। उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के भले ही कालांतर में फल मिल जाए, यह अलग वस्तु, किंतु मिलना तो निश्चित है। कुछ ऐसे होते हैं जो निदत्ति निकासित के रूप में वो अनिवार्य रूप से फल देते हैं, किंतु अज्ञान दशा में कर्म बांधने के बाद भी बाद में यदि पश्चाताप आदि का भाव आ जाता है, वो सारे अतीत में अर्जित जो पाप कर्म हैं वे
संक्रमित हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे कर्म हैं जो परिवर्तन के योग्य होते हैं और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं, किंतु उसमें स्थिति और अनुभाग इत्यादि में अपकर्षण आदि हो सकता है। ये अलग वस्तु, जैसे आयु कर्म का बंद कर लिया, अब उसमें संक्रमण संभव नहीं। अपकर्षण करते 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 33 सागर के जिसने आयु का बंद किया है नरक संबंधी, वह अपकर्षण करते हुए वह कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक अपकर्षण हो सकता वह पहले पृथ्वी में पैदा हो रहा। और श्रेणिक 84,000 वर्ष तक ले आए वो, उसके नीचे क्यों ला नहीं रहे महाराज? नीचे नहीं आ सकता क्या? आ तो सकता है, किंतु उसको तीर्थंकर होना है, समस्या ये खड़ी है। इसलिए 84,000 व्यतीत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह तीर्थंकर हो पाएगा। और यदि मान लो तीर्थंकर की सत्ता वाला कोई नहीं है और वह अपकर्षण करता करता 10,000 वर्ष भी रख सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मों में अपकर्षण भी होता है और विशुद्ध परिणाम के माध्यम से उत्कर्षण भी होता है, और आयु कर्म नहीं है तो अन्य कर्मों के अपेक्षा से संक्रमण भी हो सकता है। ये बाद में जो आपने पुरुषार्थ किया है, यानी अज्ञान दशा में अपराध किसी ने किया है, तो हमेशा उसके अपराध के ही परिणाम होते हैं ऐसा तो नहीं है, किंतु वह पश्चाताप आदि के माध्यम से अपने कर्मों को धो सकता है। इस तरीके से इस प्रकार कोई कह दे हाँ ठीक है हम भी कर लेंगे, जीवन के अंत तक हम भी खूब पाप कर लो, उसके बाद श्रेणिक जैसे हम भी कर लेंगे, है क्या कर लोगे? कोई निश्चित है क्या? कोई भी कार्य निश्चित नहीं है। किस समय कैसे परिणाम हो सकते हैं, किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहने के लिए कहा है। और एक प्रसंग आपके सामने रख लूं कि कर्म का उदय अलग और कर्म का उदय कह करके आप यदि मान लो असावधान हो जाओगे तो निश्चित रूप से फिर हानि है। इसलिए प्रमाद जो है, आचार्य महाराज ने कहा था, उसको सामने रख रहा हूं। प्रमाद यदि होता है तो बिना कर्म के उदय के तो नहीं होगा, किंतु कर्म के उदय में वह प्रमाद हो ये अनिवार्य नहीं। इसलिए उसको पारणामिक भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है गुरुदेव ने। शायद संभव है आगम में भी किसी विवक्षा से पारणामिक भाव घोषित किया हो, क्योंकि ये 15 प्रकार के जो प्रमाद है ये तीव्रता का प्रतीक है। परिणामों में जब तीव्रता लाता है उस समय वह प्रमाद की अभिव्यक्ति होती है, किंतु उस प्रमाद को कर्म के ऊपर, उदय के ऊपर हम थोपते हैं, निश्चित रूप से बाधा आएगी। बाधा ये आएगी कि प्रमाद ये किस कर्म के उदय से है, पहले सिद्ध करो।